हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आप लोगों से थोड़ा कुछ बात करना था। मेरे हस्बैंड 7 दिन हो गया आज आ नहीं रहे हैं। कहाँ गए पता नहीं। मेरे बच्चों के वजह से मुझे डर लग रहा है, कुछ अनहोनी तो नहीं हो गया है। बहुत ख़राब फील हो रहा है। कहाँ चले गए मेरे हस्बैंड? बच्चों की वजह से भी लौट के आ जाना चाहिए। कुछ आता पता नहीं चल रहा है। मेरे को अंदर से बहुत ख़राब लग रहा है। कहाँ चले गए? लड़ाई भी होता और घर से निकलते तो थोड़ा बात था। लड़ाई भी नहीं हुआ है, फिर भी वो क्यों चले गए घर से और क्या बताएं। मेरे भैंसुर से बात हो गई है। वो बोल रहे हैं कि गुमशुदगी वाला सनहा दर्ज करा दो थाना में, ताकि कम से कम पता चले कि वो कहाँ जा गए हैं, और गाड़ी नंबर से भी पता चलेगा। बाइक लेके गए चल जाएगा। तो मेरे को एग्ज़ाम भी चल रहा है बच्चों का, और मैं क्या करूं? बच्चा छोड़ के मुझे कहीं जाना उचित नहीं लग रहा है। और सनहा भी दर्ज कराना है। सनहा दर्ज कराऊंगी तभी तो पता चलेगा। और बच्चे को छोड़ के, लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, बच्चे को छोड़ के मैं कैसे जाऊंगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाप रे, मेरा सांस लेना मुश्किल हो जा रहा है। बच्चों के खातिर, बच्चों को याद करके तो कम से कम आ जाना चाहिए। लेकिन ये आदमी कहाँ चला गया? क्या गुस्सा है जो चला गया? पता ही नहीं चल रहा है। किससे गुस्सा हुआ है? मेरे से भी गुस्सा होता है, मेरे से भी झगड़ा होता तो पता चलता कि हाँ झगड़ा करके गया है। लेकिन झगड़ा भी तो नहीं किया है। ऐसा क्या करें? कहाँ जाए? और बच्चा लोग का क्या कसूर है? बच्चा लोग का कुछ हो जाने से हम लोग का पूरा लाइफ चौपट हो जाएगा। बच्चों का लाइफ भी चौपट हो जाएगा। जहाँ गाड़ी चलाते हैं वहाँ भी मैं पता करने बोली हूँ, लेकिन कोई ड्राइवर को पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है और किस हाल में है या किससे है, वो भी नहीं पता चल रहा है। मैं किससे पता करवाऊँ? लास्ट में वही मेरे भैंसुर बोले हैं कि सनहा दर्ज कराओ, तो वही सनहा दर्ज कराने जाऊंगी। और क्या करूंगी थाना में? कम से कम पता तो चले कि कहाँ है और किसके साथ में है। थोड़ा शराब पीते हैं, शराब की वजह से ही बाहर होंगे मुझे लग रहा है। लेकिन आज 8 दिन हो गया। 8 दिन में तो कहीं भी तो पता चलना चाहिए, किसी के थ्रू पता नहीं चल रहा है। शराब पीने की वजह से बाहर है कि क्या चीज़ की वजह से बाहर है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और अभी मेरी बेटी छोटी वाली का भी छुट्टी हो जाएगा, स्कूल जाना है। और मेरे भैंसुर बोले हैं सनहा दर्ज कराओ, कम से कम सनहा दर्ज कराने से पता चलेगा, उसका लोकेशन पता चलेगा, गाड़ी नंबर से पता चलेगा। लेकिन अभी मैं दोनों बच्चा को देखूं या मैं थाना जाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। प्लीज़ भगवान हेल्प करो, आप लोग भी हेल्प करो मेरा। मेरा बच्चों की वजह से मेरा पति आ जाए लौट के। दोनों बच्चा का एग्ज़ाम चल रहा है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं सोच रही हूँ, मुझे जितिया मैं बीते बार उठाई थी तो मैं जितिया करने जाऊँगी। लेकिन ये आदमी तो आ ही नहीं रहा है, तो मैं जितिया करने कैसे जाऊँगी? और जितिया करना भी ज़रूरी है। 1 साल मैं कर ली हूँ, ये दूसरा साल है मेरा। जितिया करना भी तो 1 साल ज़रूरी है, क्योंकि 1 साल मैं कर चुकी हूँ और ये मेरा दूसरा साल है। मैं बच्चा का एग्ज़ाम क्लियर कराऊँ या मैं पति को खोजने जाऊं या सनहा दर्ज कराऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चा लोग का एग्ज़ाम ख़त्म होने देती हूँ, उसके बाद मैं गांव चली जाऊंगी अपना मायके, और वहां मैं जितिया करूंगी। उसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ। आता है उतना तक में भी अगर नहीं आएगा तो फिर सनहा दर्ज करा के पहले जाऊँ या आके सनहा दर्ज कराऊँ, वो समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूँ? अकेले पड़ गए। दोनों बच्चा मेरा स्कूल चली गई है, दोनों बेटी है। अब क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग कुछ राय दीजिए, कुछ
कुछ तो सपोर्ट कीजिए मेरे को, कुछ सलाह दीजिए मेरे को। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। जल्दी से जल्दी मेरे हस्बैंड आ जाए घर, कम से कम बच्चों के लिए आ जाए, मेरे लिए नहीं आए लेकिन बच्चों के लिए ज़रूर आ जाए। क्या गुस्सा रह गया जो नहीं आ रहे हैं। मैं तो कुछ की भी नहीं, ना ही झगड़ा हुआ है। अच्छा से तो ड्यूटी गए और ड्यूटी की तरफ से ही नहीं आ रहे हैं। एक्टिविटी देखिए, इसका एक्टिविटी एक्टिविटी सुई से छेदा कर करके उसका फुहारा वाला बोतल बना दी है। टेक्निकल बोतल छेदा करके। मत बिंगो, ऐसे मत बिंगो बेटा, तबीयत खराब होगा। जा रहे हैं अभी, इसका पापा को खोजने जा रहे हैं। दरवाजा बंद करते हैं फिर जाएंगे। चलो चलिए, चलो चलते हैं। पानी भी गिर रहा है, कहाँ जाएंगे खोजने, समझ में नहीं आ रहा। मेरे बच्चे अभी स्कूल में और बच्चों के साथ खेलते खेलते अपने पापा अभी भूल जाते हैं, लेकिन जब रात होता है तो वो लोग याद करते हैं और बोलते हैं कि पापा से बात करा दो, पापा से बात करा दो। मैं किससे बात करा दूँ, पापा है ही नहीं घर में, कैसे बात करा दूँ। हमेशा रोती है छोटी वाली। कल तो खोजते खोजते स्कूल तक चली गई थी, बोलती है मैं पापा को ढूंढने जा रही हूँ। अगर कल कोई नहीं देखे रहता तो मेरी बच्ची भी खो जाती। वो लोग ढूंढ के मेरे बच्चे को ला दिए। अब अपने पापा को मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं और कहाँ से बात कराऊं। मेरे पापा से बात करा दीजिए, मेरे पापा से बात करा दीजिए कह के रोते रहती है। अभी दिन भर ठीक रहेगी, बच्चा लोग के साथ खेलेगी और स्कूल में रहेगी तो ठीक रहेगी। जब घर आएगी शाम हो जाएगा और कुछ कुछ ला देते थे इसके पापा कुछ खाने के लिए, तो इसीलिए वो लोग याद करती है कि पापा से बात कराओ, पापा के साथ बात कराओ। आप लोग मेरे को राय दीजिए, सलाह दीजिए और सपोर्ट कीजिए। क्या करूं मैं समझ में नहीं आ रहा है।